करोड़ों लोग हैं जो पाइल्स की समस्या से जूझ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि लोग इसे बताना भी नहीं चाहते। ज़्यादा रिफ़ाइन खाना खा रहे हैं, मैदा-युक्त चीज़ें खा रहे हैं, चिकनी चीज़ें खा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को इसके लिए ऑपरेशन कराना पड़ता है। 15 दिन में ना हो सके तो महीने में 1 बार लिक्विड डाइट पे ज़रूर रहें। बहुत बड़े पैमाने पे आज के टाइम पे फ़ास्ट फ़ूड का सेवन किया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत के बाद ये बड़ी आंत में जाता है। पहले हमारी जो जीवन शैली थी जिसमें मोटे अनाज ज़्यादा हुआ करते थे, जिसमें फाइबर ज़्यादा होता था। एक्सरसाइज़, फिज़िकल मेहनत आज के टाइम पे काफ़ी कम हो गई है। दर्दनाशक या इस तरीके की बहुत सारी दवाओं के भी बहुत ज़्यादा सेवन की वजह से भी शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। पाइल्स या बवासीर जो है उसके क्या समाधान है? अगर आप अपने खान-पान का तरीका नहीं बदलेंगे तो चीज़ें नहीं सुधरेंगी। रात के समय में खाना हल्का-फुल्का लें। वादी बवासीर जिसे कहते हैं जिसमें केवल मस्से होते हैं। अच्छी जीवन शैली के लिए व्यायाम ज़रूर करें, एक्सरसाइज। अब तब भी जागरूकता आई है और काफ़ी सारे लोग खुल के बात करने लगे और सहज इलाज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में है। दोनों के ही हिसाब से अलग-अलग कुछ मेडिसिन्स चूज़ करके उसके डाइल्यूशंस दिए जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। मैं हूं संतोष शाक्या। साथियों, इस समय मौजूद हूं स्वामी नारायण इलेक्ट्रो होम्योपैथी हॉस्पिटल बरेली पर और मेरे साथ हैं यहाँ के चिकित्सक हरीश पटेल जी। तो हम उनसे बात करने वाले हैं। आज विशेष वीडियो होने वाला पाइल्स पर। पाइल्स जैसे हिंदी में बवासीर भी कहते हैं। तो पाइल्स की समस्या आज मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को है और ये एक ऐसी समस्या है जिसे लोग बताना भी नहीं चाहते हैं। तो हम इसको लेकर ही बात करेंगे और जिन लोगों को पाइल्स की समस्या है, उनकी समस्या क्यों होती है, कैसे होती है, क्या समाधान है, सभी चीज़ों को लेकर बात करेंगे। तो सर आपका बहुत स्वागत है इंडस न्यूज़ टीवी जी, पर। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो मेरा पहला सवाल यही है कि पाइल्स जिसे हम बवासीर भी कहते हैं, एक ऐसी समस्या है जिसे लोग बताना भी नहीं चाहते हैं जी। और बहुत सारे लोगों को ये समस्या होती है। तो सबसे पहले जानना चाहूँगा क्या है पाइल्स? कै क्या है? देखिए पाइल्स आम तौर पे लोग केवल पाइल्स को कुछ सीमित संदर्भों में समझते हैं। पाइल्स का मतलब है कब्ज, पुरानी कब्ज, गंभीर कब्ज और जब ये समस्या कब्ज से आगे बढ़ के स्वरूप ले लेती है, तब हमारे जो मलद्वार है, वहाँ पर मस्से होने लगते हैं, कुछ छोटे-छोटे हेमोराइड्स होने लगते हैं और मल का रास्ता अवरुद्ध होने लगता है, ब्लड लोगों को आने लगता है, तब लोग इसे गंभीर या पाइल्स के रूप में समझते हैं। शुरुआती स्तर में जब व्यक्ति को कब्ज की शुरुआत हो, तभी अगर इसका इलाज करा लिया जाए, तो आसान तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है। तो और आपने बताया कि पाइल्स और बवासीर जो है गंभीर कब्ज है। तो ये क्यों होती है और क्या कारण है इसके? कैसे क्यों होती है ये? देखिए, इसके कुछ कारण हैं, मैं आपको इस चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा जी। कि ये जो हमारा जो भी भोजन है, वो हमारे मुख से सीधे आता है और सीधे ये हमारे स्टमक में आने के बाद ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत के बाद ये बड़ी आंत में जाता है। और बड़ी आंत का हमारे काम है, लार्ज इंटेस्टाइन का काम है कि जो जल है, जल का अवशोषण हमारी बड़ी आंत करती है। कभी-कभार एक कारण ये भी है कि बड़ी आंत के अंदर हीट यानी गर्मी का बढ़ जाना, वो ज़्यादा गर्म खाद्य पदार्थ, लाल मिर्च ऐसे तमाम ज़्यादा तले चिकने इनकी वजह से भी शरीर में हीट बढ़ जाती है और उसकी वजह से भी हमारा मल जो है ज़्यादा सख्त होने लगता है। दूसरा एक कारण है कि आंतों की कार्यप्रणाली में कुछ ऐसा बदलाव हो गया, जिसकी वजह से वो ज़्यादा जल का अवशोषण करने लगे और मल हमारा सख्त हो गया। तो मल जो द्वार है उस रास्ते में सख्त मल की वजह से मतलब वो स्किन को हमारी रगड़ के निकलता है। तो जहाँ-जहाँ वो रगड़ के निकलता है उनसे ब्लड आने लगता है या वहाँ पे कुछ संरचनाएँ उभर आती हैं जिन्हें हम मस्से कहते हैं। मस्से होने के कुछ अन्य कारण भी हैं जिसका कब्ज से लेना-देना नहीं है। उसका एक कारण है वर्म यानी कीड़े। कुछ इस तरीके के कीड़े हमारे इस एनस द्वार पे से ऊपर इस हिस्से में हो जाते हैं जो इसकी दीवारों से लग जाते हैं और उन कीड़ों की वजह से कुछ इस तरीके के लिक्विड्स वो निकालते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है और मस्से जैसी संरचना उभर जाती है। तो कई बार लोगों को पाइल्स जैसी स्थिति होती है और उसका कब्ज से मतलब नहीं होता है, उसका कारण वर्म होते हैं। तो सही अगर आपको जानकारी है कि किस वजह से तो आप उसका उचित उपचार करके उचित समाधान हासिल कर सकते हैं। तो ये जो पाइल्स है जो आप कह रहे हैं कि कब्ज की वजह से होती है, इसमें किस खान-पान की वजह से होती है? और क्या ऐसा व्यक्ति करता है, मिर्चें ज़्यादा खाता है या क्या ऐसा करता है जिससे ये होती है? देखिए, आज के टाइम पे चूँकि हम लोग ज़्यादातर भोजन ऐसा है जिसमें फाइबर की मात्रा बहुत कम है। पहले हमारा जो जीवन शैली थी जिसमें मोटे अनाज ज़्यादा हुआ करते थे, जिसमें फाइबर ज़्यादा होता था, जो कि हमारे पाचन के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है।
एक तो हम लोग ज़्यादा रिफाइन खाना खा रहे हैं, मैदा युक्त चीज़ें खा रहे हैं, चिकनी चीज़ें खा रहे हैं। दूसरी चीज़ फ़ास्ट फ़ूड, बहुत बड़े पैमाने पे आज के टाइम पे फ़ास्ट फ़ूड का सेवन किया जा रहा है। तीसरी चीज़ अगर हम बात करें, तो एक चीज़ ये है कि व्यायाम, एक्सरसाइज़, फ़िज़िकल मेहनत आज के टाइम पे काफ़ी कम हो गई है। लोग अपने काम से निकले, ऑफ़िस गए, फिर आ गए, घर आ गए। तो इस वजह से भी अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज या बाकी सारी चीज़ें नहीं करते, तो भी शरीर को पाचन सिस्टम को दुरुस्त रखने के लिए या हेल्दी रखने के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो हमारा शरीर संतुलित नहीं हो पाता। तो नियमित व्यायाम की बहुत ज़रूरत है। तीसरी, दर्दनाशक या इस तरीके की बहुत सारी दवाओं के भी बहुत ज़्यादा सेवन की वजह से भी शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। उनकी वजह से भी हमारा पाचन सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। जी, तो सर अभी देख जैसे कि मैं पूछ रहा था कि बहुत सारे लोग अभी हैं जो करोड़ों लोग हैं जो पाइल्स की समस्या से जूझ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि लोग इसे बताना भी नहीं चाहते क्योंकि इस तरह की समस्या है, लोगों को लगता है एनएस द्वार है, तो अगर उसके बारे में बताएँगे तो लोग मज़ाक भी बनाएँगे। तो कैसे आपके यहाँ व्यक्ति आता है तो कैसे उसका समाधान होता है? किस तरह से आप उसका इलाज करते हो? क्या-क्या समाधान इसके हैं? पाइल्स या बवासीर जो है उसके क्या समाधान हैं? जी। देखिए, पाइल्स बवासीर में हम लोग एक तो उनकी भोजन शैली, उसको बदलने की बात करते हैं कि अगर आप अपने खान-पान का तरीका नहीं बदलेंगे, तो चीज़ें नहीं सुधरेंगी। दूसरी चीज़ लेट नाइट जो लोग खाना खाते हैं या लेट नाइट सोते हैं, तो उसकी वजह से हमारे लीवर पे दबाव पड़ता है और धीरे-धीरे हमारे पूरे शरीर का सिस्टम बिगड़ता है। तो हम लोगों से कहते हैं कि एक तो रात में समय पे खाना खाएँ और जितना जल्दी हो सके उतना सो जाएँ और रात के समय में खाना हल्का-फुल्का लें। एक और चीज़ है कि बहुत सारे लोग पानी की जो मात्रा है बॉडी वेट के हिसाब से लेना एक लगभग एक माना जाता है कि 2 ढाई लीटर 3 लीटर तक पानी एक स्वस्थ व्यक्ति को पीना चाहिए। तो बहुत सारे लोग किन्हीं कारणों की वजह से पानी कम पीते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे शरीर में जो हीट बढ़ जाती है और एक तरीके से जो मल है, वो ज़्यादा सख्त हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या पैदा होती है। तो एक तो पानी का उचित सेवन करें। और किस तरीके की आपको पाइल्स है? केवल बादी बवासीर जिसे कहते हैं जिसमें केवल मस्से होते हैं या खूनी बवासीर कहते हैं जिसमें मस्सों के साथ-साथ या मस्सों के बिना भी खून आता है। तो इन दोनों ही समस्याओं का सहज इलाज इलेक्ट्रोहोमियोपैथी में है। दोनों के ही हिसाब से अलग-अलग कुछ मेडिसिन्स चूज़ करके उसके डाइल्यूशंस दिए जाते हैं और उसका समाधान होता है। तो आज जैसे आपने बताया कुछ चीज़ें पालन करना चाहिए, वो तो सारे लोग पालन कर रहे हैं, फिर भी सही नहीं होता है। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में क्या-क्या दवाएँ आप देते हैं और कितने दिन में उन्हें रिलीफ़ मिलता है और कितने दिन में वो सही हो जाते हैं? देखिए, हम लोग दवाओं के साथ-साथ खान-पान पे विशेष जोर देते हैं, मैंने पहली बार से ही बताया। अगर व्यक्ति अपना खान-पान नहीं बदलेगा, तो चाहे कहीं से दवाई ले ले, उतना अच्छा रिलीफ़ नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, स्ट्रेस को कम करें। हम लोगों की दवाओं में हम लोगों ने कुछ विशेष दवाइयाँ बनाई हैं, जो पाइल्स पे काम करती हैं। एक हमारी दवा है पाइल्स कॉम्प्लेक्स जो हमने बनाई है, जो आज के समय में जो भी पाइल्स की जटिलताएँ हैं, ब्लीडिंग आना या मस्से होना, इन सारी समस्याओं के हिसाब से नई दवाई बनाई गई है। जो कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में भारत के जो लोगों के अनुकूल है और वो बहुत अच्छा काम करती है। कितने दिन में वो रिलीफ़ देना शुरू कर कितने दिन में वो रिलीफ़ देना शुरू करती है और कितने दिन में वो जो समस्या है उसका समाधान हो जाता है? देखिए ब्लीडिंग में तो 2 से 3 दिन में असर दिखना शुरू हो जाता है। अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है, हुँ, तो 2 से 3 दिन में उसकी ब्लीडिंग धीरे-धीरे कम होते-होते फिर बंद हो जाती है। और बाकी कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ या चुभन, जलन इस तरीके की समस्याओं में उस व्यक्ति को सप्ताह भर के अंदर आराम दिखना शुरू हो जाता है और लगभग डेढ़ 2 ढाई महीने अगर किसी को बहुत पुरानी है तो 3 से 4 महीने में हुँ। व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं 3 से 4 महीने में क्योंकि प्राकृतिक इलाज होता है, प्राकृतिक दवाइयाँ हैं, तो 3 से 4 महीने में सर का कहना है कि अगर जटिल से जटिल बवासीर भी है, तो वो भी सही हो जाती है। सर एक और बड़ी समस्या आती है कि बहुत सारे लोग हैं जो इस वीडियो को देखेंगे जिन्हें समस्या नहीं है, लेकिन संभावना रहती है क्योंकि कब्ज़ की समस्या तो हर दूसरे आदमी को है। तो कब्ज़ में वो कैसे किन चीज़ों का ध्यान रखें कि उसे कब्ज़ ना हो? किन चीज़ों का ध्यान रखें कि बवासीर हो ही ना, जिन्हें ना हुई है, उन्हें ना हो? देखिए, एक तो ये ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा तला, चिकनी चीज़ें या फ़ास्ट फ़ूड ना खाएँ। लाल मिर्च का सेवन बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे या ज़्यादा चटपटी चीज़ें खाएँगे, तो वो आपके शरीर के सिस्टम को बिगाड़ेंगी। और ये सारी वजह हैं जिनकी वजह से आपको बवासीर होने की संभावना या कब्ज़ होने की संभावना क्योंकि बवासीर की शुरुआत भी कब्ज़ से ही होती है, तो ये पैदा होगी। मैदे से बनी हुई चीज़ों का ज़्यादा सेवन ना करें, थोड़ा बहुत कर सकते हैं और इसके साथ-साथ
अच्छी जीवन शैली के लिए व्यायाम ज़रूर करें, एक्सरसाइज़। अपनी उम्र के अनुपात में उम्र के अनुसार कुछ एक्सरसाइज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए। या तो सुबह की सैर हो सकती है, कुछ रनिंग हो सकती है, साइकिल चलाना हो सकता है, इस तरीके की कुछ ना कुछ। क्योंकि ये सब जब नहीं होती तो हमारा शरीर की जो कार्यप्रणाली है ना, वो सुस्त होने लगती है और शरीर ठीक तरीके से, प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाता। एक बड़ी समस्या ये भी है कि लोग बवासीर जिन्हें होती है वो बताना नहीं चाहते हैं और वो छुपाते हैं और जिससे समस्या और गंभीर होती चली जाती है। तो ऐसे लोगों से क्या कहेंगे? कैसे वो क्या करें? कैसे वो आपसे संपर्क करें? या वो अपनी जो झिझक है उसे कैसे तोड़ें? क्या कहेंगे? देखिए पहले तो ये समस्या बहुत ज़्यादा थी और लोग खुल के बात नहीं करते थे। अब तब भी जागरूकता आई है और काफ़ी सारे लोग खुल के बात करने लगे हैं। फिर भी अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो उसमें बात करने से कतराते हैं, शर्माते हैं, हिचकते हैं। महिलाओं को होती है तो उन्हें कहने में दिक्कत होती है। हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रभा पटेल जी हैं, जो महिलाओं की पाइल्स का, बवासीर का इलाज करती हैं और हम लोग इसीलिए कभी महिला पेशेंट होता है तो हम सीधे डॉक्टर प्रभा पटेल जी के पास ट्रांसफ़र कर देते हैं कि वो उनसे बात करें और सहज होके अपनी बात करें। हाँ, पुरुष बाकी रोगियों से भी मेरा कहना ये है कि अगर आप इस समस्या का सामना नहीं करेंगे, अपनी समस्या डॉक्टर को नहीं बताएँगे, किसी भी डॉक्टर के पास आप जो भी इस रोग का इलाज कर रहे हैं, आप जाइए, बात कीजिए, वरना ये समस्या जितनी गंभीर हो जाएगी, बहुत सारे लोगों को इसके लिए ऑपरेशन कराना पड़ता है और कई सारे लोगों का इसके बाद फिर नीचे जो मस्सा है, उसमें पस पड़ना शुरू हो जाता है और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बहुत सारे लोगों को भगंदर में कन्वर्ट, जो कि एक तरीके से नासूर जैसी स्थिति है और वो कन्वर्ट हो जाती है। कई सारे लोगों को एनल कैंसर तक हो जाता है और जीवन के लिए वो एक खतरा उत्पन्न कर देता है। तो अगर हम शुरुआती स्तर पे ही जब हमें समस्या हुई है, डॉक्टर से जाके बात करें, अपने चिकित्सक से बात करें, समस्या को हल करें, तो हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो आपने बड़ी डिटेल से बताया कि बवासीर के बारे में डिटेल से बताया, उसकी कैसे समाधान है, कैसे आप इलाज करते हैं, सब कुछ बताया। तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे जो लोग हमारे वीडियो को देखेंगे, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अगर किसी को भी बवासीर या इस तरीके की कब्ज़ से संबंधित समस्या है, तो वो स्वामीनारायण इलेक्ट्रो होम्योपैथी हॉस्पिटल, जंक्शन रोड, बरेली में संपर्क करें और साथ-साथ एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप लोग इस तरीके की समस्याओं से दूर रहना चाहते हैं, तो कम से कम 15 दिन में ना हो सके तो महीने में 1 बार लिक्विड डाइट पे ज़रूर रहें। सप्ताह में महीने में 1 दिन तय कर लें, जिस दिन आप कुछ भारी भोजन ना लें, केवल लिक्विड डाइट या तो फ्रूट्स पर रहें। ये सारी चीज़ें होती हैं जिससे हमारा इंटेस्टाइन साफ़ होने में काफ़ी मदद मिलती है और भारत के प्राचीन जो लोग थे, उन्होंने इसीलिए व्रत का एक सिस्टम बनाया, लेकिन आज तो बहुत सारे लोग लकीर के फ़कीर हैं, उसका कुछ का कुछ बना दिया उन्होंने। तो वो इसीलिए है ताकि हमारी इंटेस्टाइन, हमारी जो आंतें हैं, वो साफ़ हो सकें और हमारा जो पाचन तंत्र है, वो काम करने के लिए और ज़्यादा क्षमता के साथ फिट रह सके। इस तरीके का एक पालन सभी लोगों को करना चाहिए और अगर 15 दिन में 1 बार कर सकें तो बहुत अच्छा, वरना महीने में तो 1 बार अवश्य करना चाहिए। और उससे 1 रात पहले कुछ ऐसा भी लें जो कि पेट को साफ करने में मदद करे, चाहे वो अमरूद हो सकता है या पपीता हो सकता है, जो कि बहुत अच्छा इस मामले में काम करता है, कब्ज़नाशक है। आप भी कब्ज़ का इलाज करते हैं, कब्ज़ का कोई आपके यहाँ भी इलाज होता है? आपके यहाँ क्या है? कब्ज़ जिसे हो चुकी है वो आ सकते हैं? हाँ, आ सकते हैं। हम लोगों की कई सारी दवाएँ हैं जो कब्ज़ पे बहुत अच्छा काम करती हैं। हमारी कई सारी परंपरागत औषधियाँ हैं, इसके अलावा हम लोगों ने कई सारी नई दवाएँ बनाई हैं जिसमें K11 है और कई दवाएँ हैं, जो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती हैं और पहले दिन से ही उन पे असर आना शुरू करती हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि बवासीर के बारे में, पाइल्स के बारे में सर ने पूरी जानकारी दी, हरीश पटेल जी ने डिटेल से बताया। तो अगर आप भी इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो झिझक ना करें और मैं नंबर सर का वीडियो में आप देखेंगे, वीडियो में सर का नंबर चल रहा होगा तो आप उस नंबर पे कॉल करें, सीधे बात करें स्वामीनारायण हॉस्पिटल पर और यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आपकी समस्या का 100% समाधान होगा, पूरी डिटेल से समझा जाएगा, चाहे आप खूनी बवासीर से जूझ रहे हैं या फिर मस्से वाली है, जो भी आपकी समस्या है वो यहाँ आप आकर सर को बता सकते हैं और 100% आप समाधान पा सकते हैं। सर हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। जी, बहुत आप देखते रहिए इंडस न्यूज़ टीवी। इंडस न्यूज़ टीवी के लिए कैमरा पर्सन अनुभव सक्सेना के साथ मैं संतोष शाह, इंडस न्यूज़ टीवी बरेली।